जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लगभग 15 प्रैक्टिस सेट कराने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? ईरान की। अब ट्रिक देख लीजिए। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य मेत्रिमी पीए। तो मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, पा से पश्चिम बंगाल, ए से असम। फिर नेपाल 2UBPS। 2U का मतलब उत्तराखंड यूपी, बी का मतलब बिहार, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, एस का मतलब सिक्किम। म्यांमार की ट्रिक देख लीजिए, अमिनाम। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? एमपी। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? यूपी। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,228 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,228 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ध्यान रखना, सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके बाद सिक्किम। नोट करते रहिए। उसके बाद कौन सा है? सिक्किम। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 37, ध्यान रखना, 3702 वर्ग किलोमीटर। नोट करते रहिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो घूमर राजस्थान का बिल्कुल सही, भांगड़ा पंजाब बिल्कुल सही, लावड़ी महाराष्ट्र बिल्कुल सही, बिहू कहाँ का है? तो असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। अभी हाल ही में किसे दिया गया है? ज्ञानचंद्र को। नोट कर लीजिए, ज्ञानचंद्र। और उपन्यास पागल खाना, ठीक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत, तो नोट कर लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ। कब दिया गया था? शुरुआत 1961 में, पहली बार दिया गया 1965 में। इसे जी शंकर ग्रुप, लिख लीजिए, जी शंकर ग्रुप। और हाल ही में किससे दिया गया है? दामोदर मौजी, कोंकणी लेखक दामोदर मौजी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। और 2000 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। नोट करते रहिए, वसुधैव कुटुंबकम। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। तो ध्यान रखना, स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1961 को। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 16 अक्टूबर 1961 को, मुख्यालय रोम में। पेरिस में किसका मुख्यालय? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस।
और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। न्यूयॉर्क का यूनिसेफ स्थापना 1946 में। नाटो की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949, 4 अप्रैल 1949। 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड। नोट करते रहिए, 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है, तो किसकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है और दुग्ध क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। नोट करिए, दुग्ध क्रांति की शुरुआत 1970 में ही। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो 26 नवंबर, राष्ट्रीय की बात करें 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अब वर्तमान में कितनी बची? 550। पहले कितनी थी? 552 थी। लेकिन कब कम किया गया? 2019। नोट कर लिए, 2019 को कम की गई। कितनी कम की गई? किस अनुच्छेद का अंतर्गत? 331 अनुच्छेद के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी। अब 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, मुख्य रणनीति थी। तो मुख्य रणनीति, तो ध्यान रखना, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, उपरयुक्त सभी है। 1991 के समय उदारीकरण नीति जब आई थी तो क्वेश्चन पूछा जाता पीएम कौन है? तो ध्यान रखना, नरसिम्हा राव। नोट कर लीजिए। अगर वित्त मंत्री पूछे तो मनमोहन सिंह। अगर गवर्नर की पूछे, गवर्नर की बात करें, आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमण। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रखना, बीजों को शामिल, सिंचाई को शामिल किया गया है और खेती में, लेकिन गांव की सड़कों के सुधार को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में, ध्यान रखना 65-66 में। हरित क्रांति का जनक बता चुके हैं, स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया है? तो 1993 में। नोट कर लीजिए। आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। इतने समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो नोट कर लीजिए, शक्तिकांत कौन से? 25वें नंबर के हैं, ये नोट कर लीजिए। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम अगर पूछे तो 1934 अधिनियम। वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट हैं, तो कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। और योजना आयोग 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? अगर किसी वस्तु पर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यही जड़त्व का नियम है। और गति के कितने नियम है? 3 नियम है। आघूर्ण का नियम क्या होता है? T बराबर F/d। नेक्स्ट क्वेश्चन टाउ वाला, वही टाउ नियम। आंसर क्या है? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। और ये जितने ऑप्शन है, डार्विन हो गया, लैमार्क हो गया और डे ब्रीज हो गया, इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। तीनों लोगों ने जैव विकास सिद्धांत दिया, जैव विकास, तीनों ने जैव विकास सिद्धांत। लेकिन डे ब्रीज का महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पेलाग्रा। स्कर्वी विटामिन सी, जीरोफिथेलीमिया विटामिन ए, ऑस्टियो हड्डियों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? तो सूखी बर्फ। तो सूत्र CO2 होता है, वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बोरक्स को सुहागा कहते हैं, सुहागा। और फिटकरी को पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। हाइपोकस सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ध्यान रखना, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, NaHCO3, यह भी है खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? 14, मूल अधिकार। अनुच्छेद 13 में कहा गया मूल अधिकार का अल्पीकरण। ध्यान रखना, मूल अधिकार का अल्पीकरण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान में भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ध्यान रखना, 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में। एक ही मात्र राज्य है, गोवा। तो इस जगह ध्यान रखना, गोवा की स्थापना कब होती है? तो गोवा की स्थापना 1987। ध्यान रखना, कौन सा राज्य बना था? यह 25वां राज्य बना था, 25वां राज्य। और 56वां संविधान संशोधन द्वारा, 56वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना। संविधान कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 56वां संविधान संशोधन द्वारा 25वां राज्य 1987 में गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी की बात कर रहे हैं, तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये ध्यान रखना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, सेम डेट, मतलब सेम
वर्ष 11 दिसंबर। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस, एक सेकेंड, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ध्यान रखना 7वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। तो इधर 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, ठीक। 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ठीक है। तो ध्यान रखना नागालैंड, मेघालय, क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो ये ध्यान रखना, असम आता है, नोट कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नोट करते रहिए। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन होता है और इसके अंतर्गत 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। 9वीं अनुसूची में ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है। यह अनुसूची क्योंकि इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो ध्यान रखना पहला संविधान संशोधन इसी के अंतर्गत होता है। और यह राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, यह अनुसूची राज्य द्वारा, 9वीं अनुसूची में दिया गया राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां दी गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और ये पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय कौन से हैं? जिला न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायालय। इसके अंतर्गत मुकदमे के जैसे दीवानी है, दीवानी, तो ये ध्यान रखना अधीनस्थ न्यायालय में दीवानी है, फौजदारी है, फौजदारी, राजस्व आते हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालय आता है, लेकिन पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है, ये ध्यान रखना। इसी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, राजस्व सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। तो ध्यान रखना 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, फिर 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस की त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और आज़ाद हिंद फौज 1943 में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। ये ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो वापस क्यों ले लिया असहयोग आंदोलन? चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन की स्थापना कब होती है? 1900 के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ध्यान रखना चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना कब होती है? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना है। और यह शुरू होती है गोरखपुर से। ध्यान रखना गोरखपुर कहाँ होती है? गोरखपुर में। चौरी चौरा घटना कहाँ होती है? गोरखपुर में। गोल में सम्मेलन की बात करें, गांधी और इरविन के बीच होता है, तो 1921 पहला गोल में सम्मेलन, 1931 दूसरा, 1932 में तीसरा होता है। तो ध्यान रखना 1930, 1931, 1932। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905,
16 अक्टूबर 1905, ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो ध्यान रखना असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो 8 अगस्त, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905। नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। यह सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है 1935 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब गठित की गई थी? तो ध्यान रखना कब गठित की गई थी। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई, किसके द्वारा गठित की गई? तो ध्यान रखना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट लग गया था। और ये कहाँ? ध्यान रखना 1928 दिल्ली में गठित हुई थी। और इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, तो यह 1924 को, ध्यान रखना 1924 को कानपुर में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, रास बिहारी बोस ने 1942 आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ? तो ध्यान रखना कॉर्नवालिस कोड 1793 में, और इसी दिन स्थायी बंदोबस्त, इसी वर्ष स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। बंदोबस्त। और ध्यान रखना सिविल सेवा का जनक इन्हें ही कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक। इनकी समाधि कहाँ है? तो गाजीपुर। तो ध्यान रखना गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं? तो ये कहाँ है? सोर्तुगई, अफगानिस्तान। नोट कर लीजिए। और सभी पाकिस्तान में है। हाँ, इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और सबसे बड़ी इमारत अगर पूछे तो अन्नागार है। अन्नागार कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखना मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ध्यान रखना इलाहाबाद स्तंभ। और विजय स्तंभ किसका है? राणा कुंभा का। ध्यान रखना राणा कुंभा का है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। और लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखना कहाँ पर है? दिल्ली में। नोट करते रहिए कहाँ है? दिल्ली में, महरैली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की गई? तो ध्यान रखना 1927 में जन्म हुआ शिवनेर दुर्ग, और मृत्यु शिवनेर दुर्ग में जन्म हुआ, और छत्रपति की उपाधि 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती? तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पूर्वी क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा आपका मथुरा, और पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर। इसीलिए कहते हैं गोरखपुर में ज़्यादा वर्षा और मथुरा में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां समान रूप में पाई जाती है? तो ध्यान रखना रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा। ये ध्यान रखना, क्रम याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो सही बोमडिला कहाँ है? तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड, बिल्कुल सही। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो ध्यान रखना, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है यूक्रेन, यूक्रेन की रिवनिया, रिवनिया, यूक्रेन, यूक्रेन की रिवनिया, भूटान की न्यूग्लुट्रम है, क्यूबा की पीसो है, रोमानिया की रोमानिया ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ध्यान रखना, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 किस राज्य में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विदिंसर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 1991 में स्थापित। विदिंसर पाठक को पद्म भूषण 1991 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया? तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया है, जिसे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाता है। युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कितने गांवों को सांस्कृतिक मानचित्र करना है? तो कितने? 6.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जीएस का, जून 2023 के किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियों से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। आज के लिए बस इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जल्द ही मिलेंगे। ओके, बाय।